हवाई जहाज़ से मुंबई से पटना आने का किराया है 1 लाख रुपया। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इंडिगो की फ़्लाइट जैसे जैसे कैंसिल हुई और जो स्थिति बनी पूरे देश में, उसके बाद मंत्री के ये भरोसा देने के बाद भी कि बाकी कंपनियां रेट न बढ़ाएं, किराया आसमान छूता जा रहा है। जो लिस्ट आपके स्क्रीन पर है उसको ध्यान से देखिए। मुंबई से पटना जाने की फ़्लाइटें हैं आज की तारीख में 1 लाख रुपया किराया है, 80,000, 93,000 रुपया किराया है। कई सारे शहर तो ऐसे हैं जहाँ कोई फ्लाइट ही नहीं है, मतलब आप जा ही नहीं सकते, और जहाँ जा सकते हैं वहाँ किराया इतना ज़्यादा है कि ज़्यादा तो लोग नहीं जा पाएंगे, वो लोग जो एयरपोर्ट पे फंसे हुए। लेकिन फ़िलहाल राहत की बात यह है, और इसी राहत से खतरा भी शुरू होता है। तो पहले राहत की बात जान लीजिए। राहत की बात यह है कि जिस डीजीसीए के जिस फैसले को लेकर के इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए थे, या अब कहा जा रहा है कि जिस फैसले की वजह से इंडिगो ने सरकार की बाहें मरोड़ी, उस फैसले को सरकार ने, डीजीसीए ने वापस ले लिया है। और वो फैसला किस बारे में है? वो फैसला ये है कि पायलट्स को, जो कि फ्लाइट उड़ाते हैं, जिनके कंधों पर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उनको पर्याप्त आराम दिया जाए। तो उस फैसले को डीजीसीए ने वापस ले लिया है। और कैसे, जब एक पूरी चीज़ों को आप एक सिस्टम में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिगो ने इस मसले पर सरकार को ब्लैकमेल किया। यही समझाने के लिए और इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथी गुंजेश हैं। गुंजेश, सबसे पहले वो मैसेज अपने दर्शकों को बताते हैं जो स्क्रीन पर है, लेकिन उसके मुख्य बिंदु बताते हैं। जो इंडिगो ने, जैसे ही सरकार ने ये कहा कि हम ये फैसला वापस लेते हैं, तो इंडिगो ने अपने सोशल मीडिया साइट पे ये मैसेज दिखाया जो अभी स्क्रीन पर है। इसके मुख्य बिंदु मुझे बताइए आप। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो इंडिगो ने कहा है कि वो जो भी प्रभावित यात्री हैं उनको रिफंड देगी, और अगर वो रीशेड्यूल अपनी जर्नी को करना चाहेंगे तो रीशेड्यूल करने की भी सुविधा देगी। इंडिगो ने कहा है कि वो होटल रूम भी बुक कर रही है पीड़ित यात्रियों के लिए। प्रभावित और पीड़ित, हमें दोनों ही कहना चाहिए, दोनों हाँ, बिल्कुल पीड़ित ही हैं वो। और उन्होंने कहा है कि हम खाने और नाश्ते की भी व्यवस्था कर रहे हैं, फूड एंड स्नैक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और लॉन्ज एक्सेस भी दे रहे हैं वो। अच्छा। ये एक जो एयरपोर्ट पे लॉन्ज में जाने की स्थिति है कहीं? हाँ, ये तो हमने वीडियो में देखा, हमने सुबह भी इस पे किया था। तो कुल मिला के ये लबुलवाव ये है कि अब इंडिगो ये कह रहा है कि हम पूरी वो टिकट का पैसा वापस करेंगे, नॉर्मल कर लेंगे। कुल मिलाकर के ये कहें, कुल मिलाकर के अगर ये कहें तो जो बयान अभी आपके स्क्रीन पर है, इसको पहले समझिए। ये स्थिति कब से है ऐसी फ्लाइट कैंसिल वाली? लगभग 2 तारीख से, हाँ 2 तारीख की रात से शुरू हो गया। देखिए, ये इसको हमने सुबह भी बात की थी और हमने कहा था कि नवंबर में भी 755 फ्लाइटें इसी वजह से कैंसिल हुई थी। नहीं, उस पर बाद में आएंगे। तो मैं भी कुछ और समझ, ये जो बड़ी जो जिसको हमने एयर इमरजेंसी कहा था, वैसी स्थिति 2 तारीख की शाम से सोशल मीडिया पर चीज़ें आने लगी थी। फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पर इंडिगो का एक्स प्लेटफॉर्म खुला हुआ, जो उनका हैंडल है। आप देखिए 3 तारीख को वो एक गुडी सा मैसेज शेयर कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि कितना हम समय के पाबंद हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो बताते रहते हैं। 3 तारीख से कोई जानकारी नहीं। जो अब वो कह रहे हैं कि हम गाड़ी बुक कर रहे हैं, हम खाना खिलाएंगे, हम वृद्ध लोगों के लिए व्हील चेयर ला रहे हैं, कोई जानकारी नहीं। 16 घंटे पहले ये मैसेज हम आपको दिखा रहे हैं। 16 घंटे पहले उन्होंने एक मैसेज, ब्रीफ सा मैसेज टांग दिया अपने सोशल मीडिया पे। यही आप देखिए कि लगभग एक बार पूरी बात आ जाए, एक बार सॉरी, कि एक ब्रीफ सा मैसेज अपने सोशल मीडिया पे टांग दिया, ये बताते हुए कि भाई दिक्कत है, परेशानी है, हम फ्लाइट नहीं ले जा पा रहे हैं। कहने का मतलब कि आप लोग अपना अपना देख लो। उसके बाद देश भर के एयरपोर्ट पे ये स्थिति बननी शुरू हुई और लोग परेशान होने शुरू हुए। सोशल मीडिया पूरा भर गया इस तरह के वीडियो से। जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, रोना, गाना, गुस्साना सब शुरू हो गया। और ये पूरी स्थिति ऐसी बनी कि आज सुबह सरकार पर ज़बरदस्त दबाव बना। संसद भी चल रही है, विपक्ष की तरफ से भी दबाव बना। सरकार के जो मंत्री हैं वो अलग लगे हुए हैं फ़ोटो पोस्ट करने में। सोशल मीडिया पे उनके फ़ोटो आने लगी कि भाई हम इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। अब ये सब जब हुआ और सरकार ने, मतलब डीजीसीए ने अपना वापस ले लिया आदेश, उसके बाद इंडिगो सीन में आया है वापस, और ये बता रहे कि हम चीज़ें ठीक कर लेंगे। तो गुंजेश, मेरा सवाल ये है कि जो इंडिगो, जो 60% से ज़्यादा मार्केट कैप करती है देश में,
अगर मान लीजिए कि डीजीसीए के इस फैसले से उसको दिक्कत भी हो गई थी, तो क्या 60% मार्केट को रखने वाली कंपनी 2 से 3 दिनों में इतने नीचे आएगी कि वो बिल्कुल ही चरमरा जाएगी और कुछ भी सिस्टम नहीं है, और कुछ भी सिस्टम नहीं था, तो अब ये भरोसा कैसे दिलाना है कि हम ठीक कर लेंगे? विकास, इसमें मैं इस पे आऊँगा, लेकिन जो एक चीज़ मुझे ज़रूरी थोड़ा सा हमको आज सुबह से की भी चीज़ें एक बार इस पर बात कर। आज सुबह से क्या हुआ? सुबह से संसद का शुरू हुआ, संसद की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष ने वेल में जाके हंगामा किया इंडिगो पर और कई अन्य मामलों पर। लोकसभा का प्रश्नकाल स्थगित हुआ। राज्यसभा में किरण रिजिजू आए और उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री इस पर विचार कर रहे हैं कि इस मामले को कैसे निपटा जाए और वो जल्दी ही संसद में इस पर जवाब देंगे। ये बात हुई और फिर 1:30 बजते तक आ गया कि डीजीसीए ने फैसला वापस ले लिया। अब सवाल उठता है कि 90% इफ़िशियंसी से इंडिगो काम कर रही थी। इंडिगो का खुद का कहना है कि हम 90% की इफ़िशियंसी से काम कर रहे थे। आप ये समझिए कि एक कियोस्क क्या हुआ था कि कुछ पायलट्स को वीकली ऑफ देना पड़ रहा था, रात में कुछ लैंडिंग्स प्रभावित हो रही थी। उसकी वजह से क्या किसी 90% इफ़िशियंसी पे काम करने वाली एयरलाइन एकदम से 10% पे आ सकती है क्या? ऐसी कौन सी बीमारी लगी थी? नहीं सकती है, लाई जा सकती है। ऐसी कौन सी बीमारी लगी थी? बिल्कुल, ये बात पूछा जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये इफिशियंसी आर्टिफिशियली घटाई गई, कंट्रोल्ड तरीके से ये एक तरह का स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक। भारत में निजी कंपनियों की ओर से ये पहली बार ऐसा देखा गया होगा कि उसने सेवाएं प्रभावित करके सरकार से अपनी बात मनवा ली। जो स्थितियां हैं हम उसके आधार पे बात कर रहे हैं। जो स्थितियां बनी हैं हम उसके आधार पे बात कर रहे हैं। गुंजेश जो कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि हम 90% सफलता से अपना काम कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, 60% मार्केट भी आप है आपके पास, इसका मतलब आपके पास संसाधन तो है ही, तभी तो आप ये कर पा रहे थे। 3 दिन पुराना ट्वीट है उनका कि हम कितने अच्छे से ऑन टाइम रन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हमारा सब कुछ कितना बेहतर चल रहा है। अचानक से एक फैसला आया डीजीसीए का, उसके वजह से ऐसी क्या स्थिति चरमरा गई इंडिगो की कि पूरे देश में उनकी फ्लाइटें कैंसिल होने लगी। तो सोचने वाली बात। बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। मैं सोशल मीडिया साइट पे भी देख रहा था कि कोई ये कह रहा था कि सरकार को इंडिगो पे दबाव देना चाहिए कि सिर्फ पैसा वापस ना करो, ये जो परेशानी हुई इसका भी वापस करो। मुझे लग नहीं रहा कि सरकार इंडिगो पे कोई दबाव देने की स्थिति में है। बिल्कुल नहीं है। और यहीं पे जो आज नेता प्रतिपक्ष ने जो बात राहुल गांधी ने जो बात कही कि ये मार्केट में मोनोपोली के ये डिसएडवांटेजेस हैं। जब आपके पास ऑप्शन कम होते, अभी हम लोग आगे शायद उस पर भी बात करेंगे कि मोनोपोली, और जब ऑप्शन कम हुए तो नागरिक उड्डयन मंत्री के ये कहने के बाद भी कि किराया नहीं बढ़ाया जाए, ये बात सुनिश्चित हो कि इसी से अपनी बात शुरू की कि आप देखिए कि मुंबई से पटना जाने का किराया 1 लाख रुपया भाई साहब, और पटना से हम तभी देख भी रहे थे 90,000 और 60,000 लिस्ट है अपने स्क्रीन पर, लोग देख रहे हैं कि कहां से कहां जाने का। बहुत सारे शहरों में तो जा ही नहीं सकते आप, फ्लाइट ही नहीं है। अब मेरा आपसे ये पूछना है, ये एक बार थोड़ा लोगों को और समझा देते हैं कि लोग ये भी समझना चाह रहे हैं। 2 पॉइंट लोग समझना चाह रहे हैं। एक कि अब स्थिति कब तक ठीक हो जाएगी। 2 फोन तो मेरे पास आ चुके हैं जिनको जाना है, तो मुझे लगता है कि फौरी तौर पे जब सरकार ने ये आदेश वापस ले लिया है तो शायद आज और कल में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, जैसा इंडिगो कह भी रही है। ठीक है, लेकिन इस नॉर्मल होने, स्थिति के नॉर्मल होने की कीमत कौन चुकाएगा? कीमत, अब देखिए यहाँ पर ही ट्रिक है। जो ट्रिक है कि डीजीसीए का फैसला क्या था। उसने, और वो फैसला उसने क्यों लागू किया था, जो जिस पर पूरा बवाल, हाँ, जिस पर पूरा बवाल था, वो ये था कि जो विमानन कर्मचारी हैं, पायलट हैं, क्रू मेंबर हैं, उनको काम का तनाव उनके ऊपर ना हो, इतना ज़्यादा काम ना हो कि उनको मानसिक रूप से थकान महसूस हो और वो अपनी काम पूरी इफ़िशियंसी से न कर सकें, और जिसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या सरकार अपने इस नियम से पीछे हटकर या इंडिगो को राहत देकर यात्रियों को एक बार फिर संकट में डाल रही है? क्या अगर ये बात पहले वैज्ञानिक तरीके से सही थी, जिसके आधार पर डीजीसीए ने फैसला लिया था, तो क्या अब हम अवैज्ञानिक तरीके से हमारे वायुयान का परिचालन होगा? क्या पूरा सिस्टम एक अनसाइंटिफिक तरीके से करेगा? जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या मतलब
कहना नहीं चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह का काम है, जितना महत्वपूर्ण तकनीकी काम है, क्या हम पायलट्स को ट्रक ड्राइवर्स की तरह इस्तेमाल हम करेंगे? ट्रक ड्राइवर्स के भी जरूरत से ज्यादा काम करने के खिलाफ है। बिल्कुल, उनकी भी नींद पूरी ना हो और वो ट्रक चलाएं, ये बर्दाश्त की बात नहीं है, क्योंकि वो सड़क पे चल रहे हैं, किसी की दुर्घटना हो सकती है, उनकी जान खतरे में। लेकिन पायलट्स के साथ ये स्थिति हो, ये तो अपने आप में बहुत खराब और आश्चर्यजनक स्थिति है। हाँ। डीजीसीए ने जो ये फैसला दिया, इसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व है, हम लोग पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। इसके दो मतलब हैं, एक कि या तो पायलट्स पे बहुत जवाब था पहले, तभी तो डीजीसी को ये फैसला देना पड़ा कि भाई ऐसा नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस चीज़ पे लोग बात नहीं कर रहे, यात्रियों की अपनी पड़ी है कि भाई हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पायलट्स की कोई नहीं सुन रहा है। और बहुत इसकी संभावना है कि जिस तरह से पायलट पहले कोर्ट गए थे, वो अब जाएंगे। वो फिर से दोबारा कोर्ट जाएंगे। हाँ। क्या कोर्ट से उनको फिर कोई नई तारीख मिलेगी, या जैसे कि सरकार ने अपने जो पत्र सरकार ने डीजीसीए ने जारी किया है, उसमें कहा है कि हम फरवरी तक का समय इंडिगो को दे रहे हैं, और इंडिगो ही नहीं, तमाम एयरलाइंस को ये छूट अब दी गई है इस नए नियम से। तो क्या फरवरी के बाद इस पे नज़र रखने की, जिस तरह की बात पहले की जा रही थी कि हर 15 दिन में डीजीसीए को इंडिगो को जवाब देना होगा, कल की बैठक में जो चीज़ें आई थी, वो नया जो पत्र आज 1:30 बजे आया है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। तो क्या सरकार इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेगी? बहुत सारे सवाल कैसे हैं ये सुनिश्चित होगा कि फरवरी से जो नए नियम हैं, जो कि नागरिक सुरक्षा के लिए, एविएशन इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको कैसे लागू किया जा सकेगा? या ये सारे नियम फिर से ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, और जैसे कि इंडस्ट्री काम करती है कि सिर्फ पैसा कमाओ, लोगों को चूसो, उस पर चलता मान लेता हूँ कि चलिए सरकार ने कहा कि फरवरी तक करेंगे, तो मैं ये भी मान लेता हूँ चलो सरकार फरवरी तक करवा लेगी, लेकिन ये दिसंबर जनवरी, ये 2 महीने जो फ्लाइटें उड़ेंगी और इंडिगो के पायलट चलाएंगे और उसी दबाव में चलाएंगे, जिसको आधार बना के डीजीसी ने फैसला दिया था, जिसको अब वापस ले लिया गया, या जैसा सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि इंडिगो ने वापस करवाया दबाव डाल के, तो इन 2 महीनों का क्या होगा? और एक भी फ्लाइट अगर इस स्थिति में उड़ेगी कि उसका अब तो आम यात्रियों के दिमाग में भी ये बात बैठ गया है, अगर मुझे कल को फ्लाइट से जाना हो तो मेरे दिमाग में आया कि पता नहीं मेरा पायलट सोया है कि नहीं, उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि ये तो उठ चुका है ना, अब ये सबके सामने है ये बात। तो ये अपने आप में पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन जो सबसे खतरनाक है गुंजेश, थोड़ा सा पॉलिटिकल बातचीत कर लेते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था, इसी सरकार को, इसी मोदी सरकार को किसानों की बात सुनने में महीनों लग गए। इसी दिल्ली के आसपास किसान बैठे रहे, तमाम तरह की बातें उनके लिए कही गई, अंत में करीब कई महीनों बाद जाकर के सरकार मानी, उनकी मांग मानी गई। आज देखिए, एक प्राइवेट कंपनी, अगर जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे नरेशन चल रहा है, अगर ऐसा हुआ कि इंडिगो ने बाहें मरोड़ी और सरकार को घुटनों पे ला दिया, जो बातें चल रही हैं, तो ये कितना हानिकारक है। विकास, देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा संदेह करने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार इस फैसले में बैकफुट पर आई है। इंडिगो ये के साफ साफ दिख रहा है, ये दिख रहा है। और इसका क्यों दिख रहा है? हम जानते हैं कि जब किसी कंपनी के बुरे दिन आने वाले होते हैं तो इसकी सबसे पहले भनक लगती है शेयर बाजार को। बिल्कुल। आप अगर 2 तारीख से आज तक के इंडिगो के शेयर प्राइस को देखें तो सिर्फ 0.19% की गिरावट आई है। बीच में ज़रूर ये कंपनी कहेगी कि हमको 25,000 करोड़ का नुकसान हो गया फंड में, क्योंकि लगातार 3-4 दिन में काफ़ी उथल पुथल बाज़ार में रहा। लेकिन अगर 2 तारीख के उसके शेयर प्राइस को देखें और आज के मार्केट क्लोजिंग को देखें तो शेयर प्राइस में सिर्फ 0.19% की गिरावट आई है। इसका मतलब गिरावट है, बहुत मामूली गिरावट है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिगो के बड़े निवेशकों को इस बात का भरोसा था कि ये इंडिगो के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है एक कंपनी के तौर पे। इवन या इसका मतलब ये भी है कि इंडिगो की आर्थिक सेहत खराब नहीं है, जैसे कि लोग ये भी लगा रहे थे। और इसका एक अर्थ ये भी है कि अगर इंडिगो को बड़े मात्रा में क्रू मेंबर्स को लगाना होता, नए और अधिक पायलटों की नियुक्ति करनी होती और ज़्यादा क्रू मेंबर्स भर्ती करने होते, तो भी कंपनी का जो परिचालन खर्च है वो बढ़ता और उसका असर भी रिफ्लेक्ट होता शेयर बाजार पे। लेकिन वैसा होता भी नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ जो मार्केट में एक कियोस बना, लोगों की नाराज़गी थी, उसको लेकर एक डर बना और उससे उसके शेयर प्राइस नीचे आए। तो शेयर बाज़ार अगर बहुत आश्वस्त दिख रहा है इंडिगो को लेकर
और उसके भविष्य को लेकर, तो हमको ये समझना चाहिए कि सरकार यहाँ बैकफुट पर आई है। सरकार वो कड़ा हाथ, वो आयरन हैंड जिसको कहते हैं, हमारे राजनेता अक्सर कहते हैं कि ये सरकार सब कुछ आयरन हैंड से हैंडल करती है, वो आयरन हैंड कहाँ रहा? और अगर वो आयरन हैंड ढीला पड़ा है तो वो हज़ारों लाखों यात्रियों के लिए ढीला नहीं पड़ा है, उनकी सुरक्षा के लिए ढीला नहीं पड़ा है। ये ढीला कंपनी की मनमानी के लिए, एक कंपनी की मनमानी के लिए, उसकी मोनोपोली को कायम रखने के लिए पड़ा है। ये एक क्षणिक राहत ज़रूर है यात्रियों को, जो एयरपोर्ट में फंसे यात्री हैं उनके लिए, जिन्होंने अपनी टिकटें बुक करा रखी हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक क्षणिक राहत है कि वो जहां पहुंचना चाहेंगे वो वहां पहुंच जाएंगे। हमने देखा कि एक दंपति को अपने रिसेप्शन में जाना था और उन्होंने वीडियो से, अब वो शायद भोज खत्म होने के बाद अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन ये बहुत ही क्षणिक राहत है। जो वास्तविक सवाल हैं, जो बड़े सवाल हैं, वो और गहरा गए, वो और ज़्यादा गहरा गए हैं। और इस बारे में पूरी सरकार को, और जो सरकार के रणनीतिकार हैं, जो बाजार व्यवस्था को देखते हैं, जो नियामक प्रक्रिया को देखते हैं, उनको फिर से सोचना होगा कि कल को अगर ऐसी स्थिति किसी और क्षेत्र में बन जाती है तो क्या करेंगे आप? आप समझिए कि ये सिर्फ एक एविएशन सेक्टर है। कल को अगर टेलीकॉम सेक्टर पे कोई सरकार रेगुलेशन लाए और किसी एक कंपनी को लग जाए कि नहीं ये हमारे खिलाफ है और वो अपनी सर्विसेज बंद कर दे, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी? ये बड़े सवाल हैं जिसको लेकर सरकार को काफ़ी ज़्यादा सोचना होगा और इसमें विपक्ष को भी आगे आना होगा। ये मामला सिर्फ जब तक, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इंडिगो का मामला कंटेंट क्रिएशन से जुड़ा हुआ हो सकता है कि आपने लगातार आज बाइटें दे दी, हर जगह आपकी बाइट चल गई, लेकिन इससे जो बड़े सवाल उठे हैं उसको संसद में किस तरह से उठाया जा सकता है, इस पर भी विपक्ष को सोचना होगा। तो कुल मिलाकर के पॉइंट में बता दूं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो जो अभी स्थिति है वो अगले कुछ दिनों में ठीक हो सकती है, लेकिन इस ठीक होने से जो वाजिब सवाल हैं वो और गहरा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या भारत में हम वो समय अब देखने जा रहे हैं जैसा हम सुनते थे अमेरिका के बारे में और बाकी वैसे देशों के बारे में, जो 100% जहाँ पे निजी हाथों में सारा कामकाज जा चुका है कि भाई सरकारों को भी ब्लैकमेल कर रही हैं कंपनियां, उनके सीईओज। तो क्या भारत में भी अब हम वो स्थिति देखने जा रहे हैं कि भाई अगर किसी कंपनी के खिलाफ कोई कानून आता है जो उस कंपनी के खिलाफ जा रहा है, तो वो अपनी मनमानी थोप सकती है और उसकी बात सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि उसके कस्टमर परेशान हैं और कस्टमर परेशान है तो वो नाराजगी कहीं ना कहीं सरकार पे जाती है। तो अब आपकी जो राय है इस पूरे मसले पे वो कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे एपिसोड में डीजीसीए के फैसला देने और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ जिस पे हम लोगों ने बात की, मैंने और गुंजेश ने, और जो चीज़ें हमने आपको बताई, उस सब के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।